हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ प्रिया ठाकुर। तो आज मैं यहाँ पर आपको हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण, जो कि अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो ऐसी ट्रिक मैं आज यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। कभी भी आपका जो है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। तो ऑलवेज कहती हूँ इजी ट्रिक्स विद प्रिया मैम एंड चुटकी ट्रिक्स विद प्रिया मैम। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वाक्य का अर्थ, वाक्य के अंग और उसके भेदों को। ठीक है, देखिए वाक्य क्या है, ये जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी हम बोलते हैं वही एक वाक्य है ना। तो वाक्य रचना के आधार पर जब भी आपसे पूछा जाता है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, टोटली कंफ्यूज, याद ही नहीं रहता, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कैसे आप याद करेंगे? रचना में हमारे 3 वर्ण हैं, वाक्य में भी हमारे 3 वर्ण हैं, और जब भी रचना के आधार पर वाक्य के भेद पूछा जाता है तो 3 ही आपके भेद रहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से संख्या के आधार पर हर एक टॉपिक को लेकर मैंने ट्रिक्स बनाई हुई हैं। प्लेलिस्ट में मेरी सभी क्लासेस पड़ी हैं, छंद हो, अलंकार हो, रस हो, साहित्य के स्पेशल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या रहता है, जैसे कि साधारण वाक्य और सरल वाक्य के बारे में बताया गया है। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। यानी कि सिंपल से वाक्य है, राम पढ़ रहा है, मोहन जा रहा है, सीता गाना गा रही है, इस तरह के वाक्य यानी कि कर्ता होता है, वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है वो साधारण वाक्य और सरल वाक्य कहे जाते हैं। इनमें एक उद्देश्य है और एक विधेय है। जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसता है। ठीक है, वैसे जैसे जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे, इन वाक्यों में एक एक उद्देश्य, कर्ता, विधेय अर्थात क्रिया है, अर्थात ये हमारे सरल और साधारण वाक्य कहलाते हैं। बहुत ही पहचान सिंपल सी है इनकी, ये सीधे से राम ने खाना, जैसे सरल और जो हमारे संयुक्त और मिश्र हैं उनमें आप किस तरह का जो है डिफरेंस कर सकते हैं, आप पहचान सकते हैं उन सभी चीज़ों को। तो ये चीज़ भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर आगे है हमारा मिश्रित वाक्य। तो ट्रिक याद रखिए, जब भी आपको मिश्रित वाक्य आता है कि कौन सा मिश्रित वाक्य है, तो हम कैसे याद करेंगे? यहाँ पर मिश्रा जी के नाम से इसको याद करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। जिन वाक्यों में एक से अधिक वाक्य मिले होते हैं किंतु एक प्रधान उपवाक्य रहता है और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य रहता है, यानी कि जो पहला वाक्य है वो हमारा प्रधान रहेगा और जो दूसरा वाक्य है वो हमारा मिश्रित उपवाक्य कहलाता है। सरल शब्दों में जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य, मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिक क्रियाएं हैं उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में एक प्रधान है, उपवाक्य है, और अन्य आश्रित उपवाक्य हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एक आपका प्रधान उपवाक्य मिलेगा, दूसरा आपका कैसा मिलेगा, उस पर आश्रित। और आपकी जो ट्रिक्स है, कैसे आप पहचानोगे कि यहाँ पर मिश्रा जी के नाम से मैम ने कैसे बताया है। देखिए, जब भी आपको क्या मिलेगा, जहाँ तहाँ मिलेगा, ठीक है, जब तब मिलेगा, ठीक है, जैसा वैसा मिलेगा, ठीक है जी, जैसा वैसा मिलेगा, ठीक है, जिधर उधर मिलेगा, ठीक है ना, जिधर उधर, ठीक है। तो जब भी आपको ज पहले मिलता है, यानी कि तभी तो मैंने बताया है कि मिश्रा जी मिश्रित वाक्य है। तो जब भी इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पर आपका मिश्रित वाक्य होता है। और कुछ अन्य शब्द भी हैं, वो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। जिस भी वाक्य में आपको की देखने को मिलेगा, मैं उनको सर्कल कर रही हूँ जिससे आप उनको पहचान पाओगे। की देखने को मिलेगा, मिश्रित उपवाक्य। जो मिश्रा जी हो गए ना, तो जो में हमारा मिश्रित वाक्य। क्योंकि हो गया, ठीक है, तो जो क्या रहेगा, मिश्रित उपवाक्य, सॉरी मिश्रित वाक्य। जितना रहेगा मिश्रित वाक्य, उतना रहेगा, जितना उतना हो गया ना, हाँ, जैसा वैसा हो गया है, जब तब हो गया, जहाँ वहाँ हो गया, जिधर उधर हो गया। तो जी वाले आपके जितने भी शब्द अक्सर पूछे जाते हैं या फिर की पूछा जाता है ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि ज से तो सभी हैं, की, क्योंकि और जो है। अगर यदि हुआ तो, यद्यपि, तथापि,
ये सभी जहाँ भी आपको जिस भी वाक्य में आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पर आपका मिश्रित उपवाक्य कहलाता है। ठीक है, आगे है यहाँ पर हमारा, जब दो ऐसे वाक्य मिले जिनमें एक मुख्य उपवाक्य रहता है, दूसरा गुण और आश्रित होता है, मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे मेरा दृढ़ विश्वास है कि आ गया है, कुछ नहीं करना है, मिश्रा जी को टिक कर देना है। ठीक है, जो आ गया है तो मिश्रा जी को आपको टिक कर देना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर वाक्यों में मेरा दृढ़ विश्वास है कि तथा की आ गया, सफल वही होता है, मुख्य उपवाक्य हुआ, और भारत जीतेगा तथा जो परिश्रम करता है गौण है, इसलिए यहाँ पर विश्व वाक्य है। बाकी आपको ये नहीं पूछेगा कि इस वाक्य में प्रधान कौन सा है, यहाँ पर उपवाक्य कौन सा है, ऐसा कुछ भी नहीं पूछेगा। बस आपको एक सिंपल सा वाक्य दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा यहाँ पर आपका संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, या फिर मिश्र उपवाक्य, मिश्र वाक्य है। ठीक है, अब हमें पहचान करनी है किसकी, संयुक्त वाक्य की। संयुक्त क्या कहलाता है, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले होते हैं परंतु सभी वाक्य प्रधान हों, ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों, अब देखिए जैसे मैंने आपको मोस्टली मिश्रा जी वाले, कि, जो, क्योंकि, यद्यपि, तथापि, इस तरह के शब्द में मिश्रित वाक्य होंगे। अब आपको याद रखना है, फिर से मैं एक बार सर्कल कर रही हूं, क्या, जिस भी वाक्य में और मिलता है, और संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आता है। एवं मिलता है संयुक्त वाक्य, तथा मिलेगा तो संयुक्त वाक्य, या मिलेगा तो संयुक्त वाक्य, अथवा मिलेगा तो संयुक्त वाक्य, इसलिए मिलेगा तो संयुक्त वाक्य, अतः मिलेगा तो संयुक्त, फिर भी, तो, नहीं तो, है ना, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, ये जहां भी आपको मिलते हैं, क्या, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन में आपका संयुक्त वाक्य ही होगा। ठीक है, सरल शब्दों में जिस वाक्य में साधारण तथा मिश्र वाक्य का मेल और संयोजक होता है वो आपका क्या कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, और आ गया है, कौन सा होगा भाई, सीधा संयुक्त वाक्य आपका होगा। ठीक है, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु आ गया है तो वो सफल नहीं हुआ, कौन सा है, यहाँ पर भी आपका संयुक्त है। ठीक है, संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य अव्यय द्वारा संयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार के वाक्य जो है लंबे होते हैं और आपस में कहीं ना कहीं उलझे हुए होते हैं। मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, अब की आ गया है यहाँ पर, ठीक है ना, और दर्द इतना बढ़ गया परंतु डॉक्टर नहीं आया, किंतु, परंतु, की जितने भी मिलेंगे आपको कहाँ मिलेंगे, संयुक्त वाक्य में ही मिलेंगे। ठीक है, इस लंबे वाक्य में संयोजक और है जिसके द्वारा दो मिश्र वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य यहाँ पर बन गया है। ठीक है, इसी प्रकार मैं आया, वह गया और वह गया, इसमें भी आपको क्या मिलेगा, संयुक्त वाक्य मिलेगा। याद यह रखना है कि संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए हुए रहते हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। यानी अगर बात करें हैं जो मिश्र वाक्य हैं वो क्या रहेंगे, अभी आपने डिस्कस किया था कि एक जो है मिश्रित उपवाक्य रहता है, दूसरा उस पर आश्रित रहता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ बस आपको याद रखनी है। सरल वाक्य में बिल्कुल सरल से वाक्य मिलेंगे, संयुक्त में आपको जो है दोनों वाक्य होंगे स्वतंत्र होंगे, और मिश्रित में दोनों वाक्य जो होंगे वो एक दूसरे के साथ जो है आपके मिले हुए होंगे। ठीक है, अब यहाँ रचना के आधार पर संयुक्त वाक्यों का जो है रूपांतरण, जैसे जब आपको प्रश्न क्या आता है ये चीज आपको देखनी है। ठीक है, संयुक्त वाक्य दिया गया है, यहाँ पर सभी लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है, तो सरल वाक्य में इसको कन्वर्ट करना है, सभी के लिख चुकने पर भी जो सृजिता है अभी लिख रही है। संयुक्त निधि रात भर, यानी ये वाक्य संयुक्त है, निधि रात भर पढ़ती रही ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके, निधि रात भर पढ़कर परीक्षा देने की तैयारी करती रही। संयुक्त क्या होगा, अभिलाषा ने रोना शुरू किया, बेहोश हो गई है। सरल क्या होगा, अभिलाषा रोते हुए बेहोश हो गई। संयुक्त क्या है, एलिन फेसबुक का उपयोग करती है और व्हाट्सएप का भी। एलिन फेसबुक या फिर व्हाट्सएप दोनों का उपयोग करती है। ये यहाँ जो है वाक्य दिए गए हैं। संयुक्त क्या है यहाँ पर आपका, श्रेयसी बीमार थी अतः स्कूल नहीं आई। सरल क्या होगा, श्रेयसी बीमार होने के कारण वो स्कूल नहीं आई। ये आपके 10 ईयर के जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, उनमें से मैंने आपको फाइंड करके जो है ये दिए हैं। ठीक है, संयुक्त क्या है, सोमिता ने खाना खाया चली गई, सोमिता खाना खा करके चली गई। संयुक्त क्या होगा, आयुष ने केक काटा सबको बांट दिया, आयुष ने केक काटकर सबको बांट दिया।
ठीक है। आगे क्या है यहाँ पर संयुक्त क्या है, सीमा को खेलना भी अच्छा लगता है, सोना भी अच्छा लगता है। सीमा को खेलना और सोना दोनों अच्छे लगते हैं। संयुक्त क्या है यहाँ पर वाक्य हमारा, तुम्हारे बारे में सभी बच्चे जानते हैं और बड़े भी, तुम्हारे बारे में बच्चे और बड़े सभी जानते हैं। संयुक्त क्या है यहाँ, उसके पास घड़ी तो थी किंतु ठीक नहीं है, उसके पास घड़ी नहीं थी। ठीक है। आगे यहाँ संयुक्त से आपको मिश्र वाक्य में बदलना है। क्या है संयुक्त वाक्य, यहाँ पर सभी लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है। इसी को मिश्र में लिखा है हमने, सृजिता लिख रही है जबकि सभी लिख चुके हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ट्रिक आपको याद रखनी है, वो ट्रिक क्या है भाई, मिश्रा जी वाली वो ट्रिक है। तो यहाँ पर जबकि आ गया तो मिश्र वाक्य हुआ। संयुक्त वाक्य यहाँ क्या है, निधि रात भर पढ़ती रही ताकि परीक्षा की तैयारी कर सके। निधि रात भर, मिश्र वाक्य में इसको बदलेंगे, निधि इसलिए रात भर पढ़ती रही क्योंकि वह परीक्षा देने की तैयारी करती है। ठीक है। फिर से आपका संयुक्त दिया गया है, उसको आपको मिश्र वाक्य में बदलना है। तो यहाँ अभिलाषा ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गई। जैसे ही अभिलाषा ने रोना शुरू किया वह बेहोश हो गई। संयुक्त वाक्य क्या है, एलिन फेसबुक का उपयोग करती है या फिर व्हाट्सएप का, जो फेसबुक या व्हाट्सएप का उपयोग करती है वह एलिन है। तो जो आपका आ गया तो मिश्रित होगा। संयुक्त क्या है, श्रेयसी बीमार थी अतः स्कूल नहीं आई। श्रेयसी स्कूल नहीं आने का आई क्योंकि वह बीमार थी। संयुक्त वाक्य दिया गया है यहाँ, सोमिता ने खाना खाया और चली गई। ये हमारा संयुक्त है, जो ही सोमिता ने खाना गया वह चली गई। तो जो आ गया है आपका संयुक्त वाक्य। फिर नेक्स्ट है हमारा 7वां नंबर, आयुष ने केक काटा और सबको बांट दिया। तो फिर से आपका इसको मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे, आयुष ने सबको केक तब बांटा जब काट दिया। ठीक है। तो जब तब जब भी आपको मिलेगा मिश्र वाक्य होगा। संयुक्त क्या है, सीमा को खेलना भी अच्छा लगता है और सोना भी। सीमा, वह सीमा जिसे खेलना और सोना अच्छा लगता है, जिसे आ गया तो हमारा मिश्र वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य क्या है, तुम्हारे बारे में सभी बच्चे जानते हैं। मिश्रित वाक्य क्या है, जिसके बारे में सभी बच्चे जानते हैं, बड़े हैं और वह तुम हो। ठीक है। संयुक्त वाक्य दिया गया है, उसके पास घड़ी तो थी किंतु ठीक नहीं थी। मिश्र वाक्य क्या है, जो घड़ी उसके पास थी वह ठीक नहीं थी। ठीक है। रचना के आधार पर मिश्र वाक्य का रूपांतरण क्या होगा, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य आपको बताना है। मिश्र वाक्य, जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। सरल वाक्य क्या है, विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ। ठीक है। मिश्रित वाक्य क्या रहेगा, विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। विशाल ने नया मोबाइल खरीदा है, बिल्कुल सरल सा वाक्य है। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में आपको बदलना है। शिक्षक ने कहा कि सबको अपना गृह कार्य स्वयं करना है। शिक्षक ने सबको अपना गृह कार्य स्वयं करने को कहा है। मिश्र वाक्य है, जैसे ही हम बस से उतरे रिक्शा दौड़ पड़ी। जैसे आ गया मिश्र वाक्य, हमारे बस के उतरते ही रिक्शा वाले दौड़ पड़े। मिश्रित वाक्य क्या है, ज्यों ही गुरुजी आए भक्त शांत हो गए। गुरुजी के आते ही भक्त शांत हो गए। ये हमारा सरल वाक्य हुआ। मिश्र क्या है, जब दुर्घटना की खबर सुनी तब मन दुखी हो गया। सरल वाक्य क्या है, दुर्घटना की खबर सुनते ही मन दुखी हो गया। मिश्र वाक्य क्या है, जो ही भीख मंगा दिखा मधुसूदन को दया आ गई। सरल वाक्य क्या रहेगा, भिखमंगे को देखते ही मधुसूदन को दया आ गई। ठीक है। मिश्र वाक्य क्या है, जो लोग परिश्रम करते हैं वे सफल हो गए, परिश्रमी लोग सफल हो गए। मिश्र वाक्य क्या है, फिर 9 नंबर पे हमारा, जैसे ही छुट्टी हुई बच्चे घर चले गए। सरल, छुट्टी होते ही बच्चे घर चले गए। 10 नंबर पर क्या है मिश्र वाक्य, यद्यपि रूबी घर गई तथापि काम में नहीं लगी। ठीक है। सरल क्या है, रूबी घर जाकर भी काम में नहीं लगी। मिश्र वाक्य से अब आपको संयुक्त में बदलने हैं। तो यहाँ मिश्र वाक्य दिया गया है, ये आपका संयुक्त है। जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ है। विकास के घर मेरा आदर भी हुआ है और सत्कार भी हुआ है। और लगा दिया यहाँ विशाल। मिश्र वाक्य क्या है, विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। तो संयुक्त क्या हुआ, विशाल ने एक मोबाइल खरीदा और वह नया है। मिश्र वाक्य क्या है, शिक्षक ने कहा सबको अपना गृह कार्य स्वयं करना है। तो संयुक्त क्या होगा, शिक्षक ने गृह कार्य करने को कहा और स्वयं कहने को कहा है। ठीक है। मिश्र वाक्य क्या है, जैसे ही हम बस से उतरे रिक्शा वाले दौड़ पड़े। हम बस से उतरे और रिक्शा वाले दौड़ पड़े, संयुक्त हो गया है।
जो ही गुरुजी आए भक्त शांत हो गए। संयुक्त क्या हुआ, गुरुजी आए और भक्त शांत हो गए। मिश्र वाक्य क्या है, जब दुर्घटना से की खबर सुनी तब मन दुखी हो गया। संयुक्त क्या होगा, दुर्घटना की खबर सुनी और मन दुखी हो गया। मिश्र वाक्य क्या है, जो ही भिखमंगा दिखा मधुसूदन को दया आ गई। तो संयुक्त क्या रहेगा, भिखमंगा दिखा और मधुसूदन को दया आ गई। ठीक है। मिश्र क्या है, जो लोग परिश्रमी थे वे सफल हो गए हैं। परिश्रमी लोगों ने परिश्रम किया और सफल हो गए। मिश्र वाक्य क्या है, जैसे ही छुट्टी हुई बच्चे घर चले गए। संयुक्त क्या है, छुट्टी हुई और बच्चे घर चले गए। मिश्रित वाक्य क्या है, यद्यपि रूबी घर गई तथापि काम में नहीं लगी है। संयुक्त क्या है, यहाँ पर रूबी घर गई लेकिन काम में नहीं लगी। ठीक है जी। तो ये थे आज आपके 3 वाक्य हैं, किस आधार पर, रचना के आधार पर, और तीनों के 10-10 एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए हैं बहुत अच्छे से। आई होप आपको समझ में भी आया होगा कि जो हमारा मिश्र वाक्य है उसको हमें कैसे पहचानना है, संयुक्त वाक्य को हमें कैसे पहचानना है, और उसके बाद जो हमारा संयुक्त के बाद सरल वाक्य है उनको हमें कैसे पहचानना है। अगर भाई क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द ही इसी तरह की बेस्ट ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, चाहे वो आपके साहित्य हो और चाहे वो आपका कुछ भी हो। ठीक है जी। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।